भगवान हनुमान की जन्मोत्सव। राम भक्त हनुमान को संकटमोचन कहा जाता है। पवनपुत्र भगवान हनुमान की जन्मोत्सव हर साल पंचांग के अनुसार चैत्र माह की पूर्णिमा को मनाई जाती है। हनुमान जी की पूजा करने से आप हर प्रकार के संकट और बाधाओं से मुक्त हो जाते हैं। अपने भक्तों को हनुमान जी हर भय पीड़ा से मुक्त रखते हैं। हनुमान जी, जो भगवान श्री राम के परम भक्त हैं, वही हनुमान जन्मोत्सव का दिन भी विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इस तिथि पर हनुमान जी का जन्म हुआ था। पवनपुत्र भगवान हनुमान की हर साल पंचांग के अनुसार चैत्र माह की पूर्णिमा को जन्मोत्सव मनाई जाती है। इसके अलावा कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भी हनुमान जन्मोत्सव होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साल में 2 बार हनुमान जन्मोत्सव मनाई जाती है? वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान जी का जन्म कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर स्वाति नक्षत्र में हुआ था। वहीं चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि पर मनाई जाने वाली हनुमान जन्मोत्सव के पीछे एक पौराणिक कथा मिलती है। एक बार बचपन में जब हनुमान जी को भूख लगी तो वो सूर्य को फल जानकर उसे खाने के लिए दौड़ पड़े। उन्होंने सूर्य को निगलने की कोशिश की, जिससे पृथ्वी पर अंधेरा छाने लगा। जब ये बात इंद्रदेव को पता चली तो उन्होंने हनुमान जी को रोकने के लिए अपने वज्र से प्रहार कर दिया, जिस कारण हनुमान जी मूर्छित हो गए। जब इस बात का पता पवनदेव को चला तो वो अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने पूरे ब्रह्मांड की प्राणवायु रोक दी, जिस कारण धरती पर हाहाकार मच गया। तब ब्रह्मराजी ने पवनदेव को शांत कराते हुए हनुमान जी को जीवनदान दिया। माना जाता है कि चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि पर ही हनुमान जी को नया जीवनदान मिला था। यही कारण है कि हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को भी हनुमान जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। हनुमान जयंती का दिन सनातनियों को मनाने वालों के लिए बेहद खास होता है। इस देश में कुछ हनुमान जयंती को हनुमान जन्मोत्सव भी कहते हैं। क्या दोनों एक ही है या दोनों में अंतर है, और इन दोनों में क्या कहना सही होगा, इसे लेकर लोग कंफ्यूज रहते हैं। आइए जानते हैं सही क्या है। कुछ लोग हनुमान जयंती कहते हैं। हिंदू पंचांग और कैलेंडर में भी हनुमान जयंती ही लिखा होता है। अब जयंती कहा जाए या जन्मोत्सव, सबके अपने अपने मत हैं। लेकिन जानकारों का मानना है कि हनुमान जी के जन्मदिन को जयंती नहीं बल्कि जन्मोत्सव कहा जाना उचित होगा। दरअसल जयंती और जन्मोत्सव का अर्थ भले ही जन्मदिन से होता है, लेकिन जयंती का प्रयोग ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता है जो संसार में जीवित नहीं है और किसी विशेष तिथि में उसका जन्मदिन है। लेकिन जब बात हो भगवान हनुमान की तो इन्हें कलयुग संसार का जीवित या जागृत देवता माना गया है। हनुमान 8 चिरंजीवी में से एक हैं। उन्हें अमर होने का वरदान प्राप्त है। कहा जाता है कि भगवान राम से अमर होने का वरदान पाने के बाद हनुमान जी ने गंधमादन पर्वत पर निवास बनाया और इसी स्थान में कलयुग में धर्म के रक्षक के रूप में हनुमान जी निवास करते हैं। इसलिए हनुमान जी के जन्मदिन की तिथि को जयंती के बजाय जन्मोत्सव कहना उचित होगा। जब कोई अमर होता है तो उसके साथ जयंती शब्द प्रयुक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान हनुमान आज भी सशरीर इस धरती पर मौजूद हैं। हनुमान जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में भक्तगण इस दिन व्रत करते हैं, विधि विधान से पूजन करते हैं। मंदिरों को इस दिन विशेष रूप से सजाया जाता है। इसके साथ ही कई जगहों पर भंडारे आयोजित होते हैं। इस दिन का खास महत्व होता है और भक्त हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के उपाय भी करते हैं। हनुमान जी के पूजा के लिए आपको चाहिए लाल पुष्प, सिंदूर, अक्षत, पान का बीड़ा, मोतीचूर के लड्डू, बेसन के लड्डू, हलवा और केला चढ़ाएं। लाल लंगोट और तुलसी दल पूजन में ये सभी चीजें हनुमान जी पर अर्पित करें। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें, फिर हनुमान जी की आरती करें। आया जन्म दिवस श्री राम भक्त वीर हनुमान का, माता अंजनी के लाल का, पवन पुत्र हनुमान का। सब मिलकर बोलो जयकार वीर हनुमान का। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।